राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में कहा गया कि सांख्य योगी न तो कर्म करता है और न करवाता है, किंतु भगवान तो कर्म करवाते ही होंगे। इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। व्याख्या। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। सृष्टि की रचना का कार्य सगुण भगवान का है, इसलिए प्रभु पद दिया है। भगवान सर्वसमर्थ है और सबके शासक नियामक हैं। सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता ही है। 4 का 13। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। 3 अध्याय का 27वां। यदि कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् ऐसा कैसे कहते। तात्पर्य यह है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीव का अपना माना हुआ है। अतः जीव इसका त्याग कर सकता है। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीव को अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा। यदि ऐसा विधान भगवान कर देते तो विधि निषेध बताने वाले शास्त्र, गुरु, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते, उनकी कोई सार्थकता नहीं रहती और कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता। न कर्माणि पदों से ये सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। न कर्म फल संयोगम। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगताने में असमर्थ हैं। अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। 7 का 22। भगवान कर्मों का फल तो देते हैं, पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, प्रत्युत जीव स्वयं जोड़ता है। जीव भी अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से सुखी दुखी होता है। यदि वह कर्म फल के साथ स्वयं अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्म फल के संबंध से मुक्त रह सकता है। ऐसे कर्म फल से संबंध न जोड़ने वाले पुरुषों के लिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में सन्यासी नाम पद आया है। उन्हें कर्मों का फल इस लोक या परलोक में कहीं नहीं मिलता। यदि कर्म फल का संबंध भगवान ने जोड़ा होता तो जीव कभी कर्म फल से मुक्त नहीं होता। 2 अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मा कर्म फल हेतुर्भू, अर्थात कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य हुआ कि सुखी दुखी होना अथवा न होना और कर्म फल का हेतु बनना अथवा न बनना मनुष्यों के हाथ में है।
यदि कर्मफल का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो सकता और निष्काम भाव से कर्म भी नहीं कर सकता, जिसे करने की बात भगवान ने गीता में जगह जगह कही है। 4 का 20, 5 का 12 और 14 का 24 आदि। शंका, श्रुति में आता है कि भगवान जिसकी ऊर्ध्व गति करना चाहते हैं उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाना चाहते हैं। एष सेव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीशते, एष एव असाधु कर्म कारयति तम यमोधो निनीशते। जब भगवान ही शुभाशुभ कर्म करवाते हैं तो फिर भगवान किसी के कर्तृत्व कर्म और कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते, ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध होगा। समाधान, वास्तव में श्रुति के उपर्युक्त कथन का तात्पर्य शुभाशुभ कर्म करवा कर मनुष्य को ऊर्ध्व गति और अधोगति करने में नहीं है, प्रत्युत प्रारब्ध के अनुसार कर्मफल भुगता कर उसे शुद्ध करने में है। अर्थात मनुष्य शुभाशुभ कर्मों का फल जैसे भोग सके, भगवान कृपा करके उसे कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए, अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए उसके प्रारब्ध के अनुसार वैसी परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं। जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है, उसे व्यापार आदि में वैसे ही खरीदने आदि की प्रेरणा देते हैं, अर्थात उस समय उसकी वैसी बुद्धि बन जाती है, और जिसे प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी प्रेरणा कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोग सके, भगवत प्रेरणा से वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है। यदि श्रुति का यही अर्थ लिया जाए कि भगवान जिसकी ऊर्ध्व गति और अधोगति करना चाहते हैं उससे शुभ और अशुभ कर्म करवाते हैं, तो मनुष्य कर्म करने में सर्वथा पराधीन हो जाएगा और शास्त्रों, संत महात्माओं आदि का विधि निषेध, गुरु की शिक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जाएंगे। अतः यहाँ श्रुति का तात्पर्य कर्मों का फल भुगता कर मनुष्य को शुद्ध करना ही है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर करता है। यहां स्वभाव पद व्यष्टि प्रकृति का वाचक है जिसे स्वयं जीव ने बनाया है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता। जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। 3 अध्याय के 33वें श्लोक में प्रकृतिम यान्ति भूतानि पदों से भगवान ने कहा है कि मनुष्यों को अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ते हैं। यही बात भगवान ने यहाँ स्वभाव वस्तु प्रवर्तते पदों से कहा है। जब तक प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध माना हुआ है तब तक कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग, इन तीनों में जीव की परतंत्रता बनी रहेगी जो जीव की ही बनाई हुई है। उपर्युक्त पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल संयोग माने भोक्तृत्व तीनों जीव के अपने बनाए हुए हैं, इसलिए वह स्वयं इनका त्याग करके निर्लिप्तता का अनुभव कर सकता है। परिशिष्ट भाव, कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है, प्रत्युत जीव की सृष्टि है। इसलिए जीव पर ही इनके त्याग की जिम्मेवारी है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, वास्तव में संसार के साथ संबंध विच्छेद स्वाभाविक है, परंतु अस्वाभाविकता में
स्वाभाविकता देखने के कारण संसार का संबंध स्वाभाविक दिखने लग गया। यह स्वभाव स्वतः नहीं है, प्रत्युत बनाया हुआ है, कृत्रिम है।